ट्विंस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मूवी लाए हैं रॉन्ग टर्न का फर्स्ट पार्ट। ये 2003 में रिलीज हुई थी और इसके बाद इस मूवी के और भी कई पार्ट्स बने हैं। इस मूवी में कुछ लोग एक रास्ते की ओर जाते हैं और ये एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। तो ऐसा क्या है वहाँ पर, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल में। रिच और हैरी क्लाइंबिंग करते हैं। रिच ऊपर चढ़ जाता है और वो हैरी को भी जल्दी से ऊपर आने को कहता है, लेकिन हैरी का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है। इसीलिए वह रिच को आवाज लगाती है, लेकिन रिच नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद हैरी देखती है कि कोई रिच को मार रहा है। उसे मार कर नीचे फेंक देता है और अब कोई हैरी की भी रस्सी खींचता है। हैरी काफी घबरा जाती है और अपनी रस्सी को काट कर नीचे रिच की डेड बॉडी के पास गिरती है। जंगलों में हलचल होती है और वह वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीले तार में फंसता है, जिससे वो गिर जाती है और कोई उसे खींच लेता है। अब इस इलाके की वारदात में बताते हैं कि जो भी इस इलाके में जाता है वो वापस नहीं आता है। न्यूज में बताते हैं कि जो भी गाड़ी उधर जाती है पूरी तरह से लापता हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रिश अपने इंटरव्यू के लिए काफी जल्दी में होता है, लेकिन हाईवे पर काफी लंबा जाम होता है। वो वहां से गाड़ी घुमाता है। वो अपनी कंपनी को फोन करके लेट होने की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन उसका फोन बीच में ही कट हो जाता है। इसीलिए वो आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकता है। वहां जाकर क्रिस फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी फोन नहीं लगता। गैस स्टेशन के मालिक से साउथ की तरफ जाने वाले किसी और रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो क्रिश को मना कर देते हैं। लेकिन तभी क्रिश की नज़र वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो रास्ता आगे जाकर वापस हाईवे पर ही जाता है। क्रिस उनसे उस रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो सही जवाब नहीं देते हैं। वो गाड़ी लेकर उसी रास्ते की ओर चलना शुरू करता है। वो कच्चे रास्ते पर चल रहा होता है, तभी क्रिश की नज़र एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है और इसके कारण उसकी गाड़ी आगे खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। क्रिस इस हादसे से बच जाता है, लेकिन दूसरी गाड़ी के लोग शोर सुनकर उसकी तरफ आते हैं। वो इससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि मैं ठीक हूँ। और साथ ही गाड़ी को ठोकने के लिए वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो नुकसान की भरपाई कर देगा। क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने गाड़ी को बीच सड़क पर ऐसे क्यों खड़ी की है, तो इवान बताता है कि इसका टायर पंचर है। फ्रेंसिन बताती है कि किसी ने नुकीले तार यहाँ रखे थे। तभी वहाँ पर जैसी आती है, वो सबको बताती है कि ऐसा किसी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये तार पेड़ से बंधे मिले हैं। कार्ली बताती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है, हम वहां जाकर किसी को फोन करते हैं। लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि मैं वहीं से आया हूँ, वहाँ फोन नहीं लग रहा है। इसीलिए वे सभी ये फैसला करते हैं कि वे पैदल आगे जाकर देखें, ताकि कोई मदद उन्हें मिल सके। फ्रेंसिन और इवान गाड़ियों के पास ही रुकते और बाकी के वे चारों जंगल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने पर उन चारों को एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे फाड़ कर फेंका है। वे लोग और आगे जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। क्रिस उन सबको आगे बढ़ने को कहता है। वहीं दूसरी ओर फ्रेंसिन और इवान कुछ खाने के लिए गाड़ियों में ढूंढते हैं। इवान उसके कार के बाहर होता है और फ्रेंसिन क्रिस की कार के अंदर होती है। तभी इवान को पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो उस ओर जाता है। जब फ्रेंसिन कार के अंदर से देखती है तो इवान वहां नहीं होता, इसीलिए वो भी उन झाड़ियों की ओर जाती है। वहां उसे इवान का सूस दिखाई देता है। उसके पास ही उसे एक कटा हुआ कान दिखाई देता है और इन्हें देखते ही वो रोने लगती है। तभी कोई पीछे से उस पर हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। क्रिस और उसके साथियों को एक घर दिखाई देता है। वे वहां मदद मांगने के लिए और कॉल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसी और क्रिस वहां खड़ी बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं, जिनमें बहुत सारी गाड़ियों के टायर निकले हुए होते हैं। वे घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। जैसी वहाँ रखी बहुत सारी चाबियों और वही कुटीली तारों को देखती है। वहीं उनकी नज़र खाने की टेबल पर जाती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सामान दिखाई देता है, लेकिन सामान को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे चुराया हो। क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसे लाल लिक्विड से भरी बोतलें मिलती है और वहीं उसे इंसानी मांस दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर कार्ली को बाथरूम के टब में एक हाथ दिखाई देता है। इन सब से वे वहां से भागने के लिए निकलते हैं। तभी क्रिस खिड़की से देखता है कि बहुत सारी गाड़ियां उसी घर की ओर आ रही होती है और उनमें उनकी भी गाड़ी होती है। वे लोग पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है। लेकिन तब तक आगे वाला दरवाजा खुलता है और चारों छुप जाते हैं। वे अंदर आते हैं और पलंग के पास फ्रैंकलिन की लाश को फेंकते हैं। उसी पलंग के नीचे जैसी और क्रिस होते हैं।
वो उस लाश को देखते हैं लेकिन अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताते हैं कि ये लोग आदमखोर होते हैं जो इंसानों को मार कर उन्हें खाते हैं। वे फ्रैंकलिन के पैर को काट कर खा लेते हैं और वही सो जाते हैं। उनके सोने के बाद क्रिस और जेसी बाहर निकलते हैं, वहीं दूसरी ओर कार्ली और स्कॉट भी बाहर आते हैं। वे धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर जाग जाता है और वे चारों भागकर घर के पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हैं। और आदमखोर भी अपनी कार में बैठकर निकलते हैं। वे चारों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारी कारें खड़ी होती हैं और ये वही कारें होती है जो बहुत समय से लापता थी। वे आदमखोर इस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को मार देते हैं। तभी वे देखते हैं कि आदमखोर वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है, इसीलिए क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी ओर भागता है। तभी एक आदमखोर उसके पैर में गोली मार देता है। स्कॉट क्रिस को बचाने के लिए आदमखोरों का ध्यान अपनी ओर करवाता है और जंगल की ओर भागता है और आदमखोर उसके पीछे जाते हैं। तब तक जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर उन्हीं आदमखोर की गाड़ी के पास जाते हैं, जिसके फाटक खोलते ही उनमें से इवान की लाश गिरती है, जिसे देखकर कैली रोने लगती है। वे तीनों कार में बैठकर स्कॉट को ढूंढते हैं। स्कॉट उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आता है। तभी उसमें से एक आदमखोर स्कॉट पर तीर चलाता है और वो वहीं मर जाता है। स्कॉट की मौत से कार्ली काफी रोने लगती है। आदमखोरों से बचने के लिए वे तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे पहुंचने पर वे देखते हैं कि रास्ता बंद है और इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वे गाड़ी से उतरते हैं। स्कॉट की मौत से कार्ली काफी सदमे में आती है, इसीलिए जेसी उसे समझाती है कि स्कॉट ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी है। क्रिस उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब रात होने वाली होती है और वे लोग पैदल चलते हैं। अब आदमखोर इनका शिकार करने के लिए निकलते हैं। अब वे तीनों काफी थक जाते हैं और थोड़ा आराम कर देते हैं। तभी कैली उन्हें ऊपर इशारा करके बताती है कि वहाँ एक वॉच टावर है, जिससे वे तीनों काफी खुश हो जाते हैं। वे तीनों ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता है। वहीं जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस के पैर की पट्टी कर देती है। वहीं पर कार्ली को एक बहुत पुराना रेडियो मिलता है, जिसमें वे मदद मांगते हैं। तभी क्रिस देखता है कि वे आदमखोर उसी टावर के नीचे होते हैं। अचानक रेडियो से आवाज आने के कारण उन आदमखोरों को पता चल जाता है और वे ऊपर चढ़ते हैं। क्रिस ऊपर आने वाले रास्ते पर सामान रखता है। वहीं कार्ली दोबारा रेडियो पर मदद मांगती है। तभी नीचे से वे रेडियो का तार खींच लेते हैं और नीचे से वे उन्हें जिंदा जलाने के लिए आग लगा देते हैं। कार्ली खिड़की को तोड़ देती है क्योंकि वो जिंदा जलना नहीं चाहती है। तभी क्रिस नीचे पेड़ों को देखता है। वे तीनों एक एक करके उन पेड़ों की टहनियों पर कूदते हैं और नीचे खड़े आदमखोर उन्हें देख लेते हैं। उन्हीं में से एक आदमखोर ऊपर चढ़ जाता है। वे तीनों एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं। तभी ऊपर चढ़ा एक आदमखोर कार्ली तक पहुंच जाता है और कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर लेता है। क्रिस और जेसी इस आदमखोर को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। जेसी उस आदमखोर को अपने पास बुलाती है। जैसे ही आदमखोर जेसी को मारने वाला होता है, क्रिस एक डाल से उसे नीचे गिरा देता है। नीचे दूसरे आदमखोर उससे मरे हुए आदमखोर को देखकर चिल्लाते हैं और हर जगह क्रिस और जेसी को ढूंढते हैं। क्रिस और जेसी एक सुरक्षित जगह पर आराम करते हैं। जेसी क्रिस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए उसके चारों दोस्त अपना सारा काम छोड़कर मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे। क्रिस उसे हौसला देता है और वे वहीं सो जाते हैं। जेसी देखती है कि उसे एक आदमखोर मारने वाला होता है और अचानक जाग जाती है। ये उसका सपना होता है। सुबह हो गई होती है, इसीलिए वे दोनों सड़क ढूंढने के लिए निकलते हैं और उन्हें वहाँ सड़क दिख जाती है। तभी 2 आदमखोर उन पर हमला कर देते हैं और वे क्रिस को गिराकर जेसी को लेकर चले जाते हैं। वहीं पर क्रिस को सड़क पर एक पुलिस की कार आती दिखाई देती है। वो कार तक पहुंच जाता है और उससे मदद मांगता है। तभी एक तीर उस पुलिस वाले की आंख में लगता है और वो भी मर जाता है। क्रिस कार के नीचे छिपता है। वो आदमखोर वहाँ आता है और कार के नीचे देखता है, लेकिन क्रिस वहाँ नहीं होता है। वो पास की झाड़ियों में छुप जाता है। आदमखोर उस लाश को गाड़ी में डालकर उसी की गाड़ी में बैठकर जाता है। तभी क्रिस भी उस गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमखोर जेसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वही पुलिस की कार में आदमखोर आता है, जिसे वो देखने के लिए बाहर जाता है। वे दोनों मिलकर उस लाश को अंदर लाते हैं। वे उसे काट देते हैं और अब उनमें से एक जेसी को मारने के लिए चाकू उसके गले पर रखता है। तभी उनके घर में आग लगती है। जब वह आदमखोर आगे देखने जाता है, तभी क्रिस कार उसके ऊपर लाता है।
क्रिस कार से उतरकर उस दूसरे आदमखोर को मारता है और जेसी को खोलने लगता है। तभी एक और आदमखोर क्रिस पर बुरी तरह से हमला करता, उसे मारने की कोशिश करता है। जेसी अपने दूसरे हाथ की रस्सी खोलकर वहां रखे उन्हीं के तीर से उसके पीछे घुसा देती है। जब वे दोनों वहां से निकलते हैं तभी एक और आदमखोर दोबारा उठकर उन पर हमला करता है। क्रिस वहां रखे कुटीले तारों से उनका गला दबाता है और जेसी उन पर कुल्हाड़ी से वार करके उन्हें मार डालते हैं। वे देखते हैं कि मरे हुए सारे आदमखोर दोबारा उठ रहे हैं। वे दोनों बाहर आते हैं। क्रिस के पास एक बंदूक होती है जिसमें केवल एक ही गोली होती है, इसीलिए वो वहां रखी कार के इंजन पर गोली चलाता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और आदमखोर और उनका घर उस धमाके में नष्ट हो जाता है। क्रिस और जेसी उन्हीं के कार में दोबारा उसी गैस स्टेशन पर आते हैं। कार को आते देख स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की के अंदर से देखता है। क्रिस कार से उतरकर वहां लगे उस मैप को निकालता है और दोबारा कार में आकर बैठ जाता है। जेसी और क्रिस उस कार में वहां से चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पर दी एंड नहीं होता है। आगे बताते हैं कि एक पुलिस वाला अपनी कार से उतरकर दूसरी कार को देखता है। उसमें एक कटे हुए सिर की डेड बॉडी होती है। तभी उसके पीछे से कोई आकर उस पुलिस वाले को मार देता है। ये वही आदमखोर होता है जो शायद आग और धमाके से भी नहीं मरा था। तो दोस्तों, ये था रॉन्ग टर्न मूवी का फर्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।